हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी बिगल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों 2023 में अगर आपको समाज शास्त्र में 100 में 100 नंबर लाना है तो मेरे भाई इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। जो टॉपिक दोस्तों बताने वाला हूँ 100% गारंटी है यही टॉपिक आएगा। दोस्तों आप ये टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं तो आप मान कर चलिए 100 में से 100 नंबर के करीब पहुँच जाएंगे। मैं दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर और बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किए हैं मैंने। अच्छे तरीके से दोस्तों आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12 समाजशास्त्र में। ये बस यही टॉपिक पढ़ना है और 90 प्लस लाना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे नज़र डालते हैं। दोस्तों आपसे वादा करते हैं अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों पहला चैप्टर यहाँ पे है भारत की जनसंख्या में। आधा टॉपिक यहाँ पे लिखा हूँ, मतलब कि चैप्टर का नाम आधा लिखा हूँ, आप पूरा कवर कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में दोस्तों पूछेगा जनसंख्या वृद्धि क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना होता है, परिभाषा लिखना होता है। पहले ये टॉपिक देख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा, मतलब अगली वीडियो में आपको याद कराऊंगा, मतलब एक ही वीडियो में आपको पूरा दोस्तों याद कराऊंगा, गारंटी है 100% के दोस्तों गारंटी है एक वीडियो में आपको याद हो जाएगा। बस आप बने रहिए चैनल के साथ में। ये टॉपिक कवर कर लीजिए पहले, इसके बाद अगली वीडियो में जो मुलाकात होगी तो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि जनसंख्या वृद्धि, इसके बाद दूसरा है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या चैप्टर है ये भारत का जो आपका भूगोल है, ठीक है, जो आपका भूगोल है इस भूगोल में भी यही टॉपिक है। तो आपको यहाँ से दो फायदा होगा, भूगोल में भी आपका तैयार हो जाएगा और दूसरा समाजशास्त्र में भी आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद लिंगानुपात, ये दोनों सवाल, जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात, ये दोनों सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर पाएंगे और अच्छे तरीके से नंबर भी पा जाएंगे। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण दोस्तों कई बार सवाल में पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के आखिर कारण क्या हैं। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके बाद उपाय पूछा गया है। कई बार एग्जाम में उपाय भी पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल जो दोस्तों कई बार जो है समस्या, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले समस्याएं दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या वितरण, ये बहुविकल्पीय में सवाल पूछा जाता है। जो दोस्तों बहुविकल्पीय सवाल होते हैं उसमें एक नंबर का सवाल ये पूछा जाता है। अब दोस्तों जनसंख्या वितरण का मतलब ये, जैसे जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है, लिंगानुपात सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए जनसंख्या वितरण से बहुविकल्पीय टाइप के, और दूसरा पॉइंट ये है अति लघु सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक जो है आपका इससे कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। दोस्तों अगले चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं वो दोस्तों यहाँ पे देखिए जाति से पूछा जाता है। दोस्तों जो सवाल पूछा जाता है वो किससे पूछा, जाति से पूछा जाता है, जनजाति से पूछा जाता है। और 2000 ये जाति संबंधित जो सवाल दोस्तों 2022 में पूछा गया है। मैं आपको पेपर भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, विथ प्रूफ के अनुसार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र 2022 का, ठीक है, पेपर है 2022 का समाजशास्त्र का, ठीक है, आपके सामने प्रूफ है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जाति का विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जाति से सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछा गया है, आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जाति से एक सवाल दोस्तों और पूछा गया है। ये देखिए जाति के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। दोस्तों ये जो शब्द सवाल पूछा गया, दो सवाल जाति से पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जाति वाला जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में दो सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, और इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद जनजाति है,
इसके बाद दोस्तों परिवार है, नातेदारी है, परिवार भी रहेगा तो नातेदारी होना ही जरूरी है। नातेदारी का मतलब रिलेशनशिप न, जो है रिश्तेदारी। दोस्तों नातेदारी से 2022 में सवाल पूछा गया है, ये भी प्रारूप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। 3 नंबर में दोस्तों सवाल पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। मतलब कि दोस्तों जो टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं, इससे आपके जाति से, नातेदारी से भी सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों जिसमें टॉपिक है वो जाति प्रथा का है। ये जाति प्रथा भाई चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली जो टॉपिक है यहाँ पे सामाजिक असमानता है। ठीक है, चैप्टर आप पूरा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा चैप्टर यहाँ पे लिखा हूँ। दोस्तों इसमें अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में और दिव्यांग संघर्षों के बारे में टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। दोस्तों इस पेपर को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, दिव्यांगों के संघर्षों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में सवाल दोस्तों पूछा गया है और यहाँ पे देखिए संघर्षों का टॉपिक मैंने बताया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इसको दोस्तों अगर तैयार कर लेते हैं तो 3 नंबर का सवाल आपका तैयार हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बात यहीं पे रुकती नहीं, खत्म नहीं होती है, आगे भी आपको दिखा दे रहे हैं। अन्य पिछड़े वर्ग से दोस्तों यहाँ पे सवाल 2022 में पूछा गया है, अन्य पिछड़े वर्ग के अवधारणा क्या है। अन्य पिछड़े वर्ग में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर में दोस्तों सवाल पूछा गया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जनजाति से सवाल यहाँ पे पूछे, जनजाति से आप क्या समझते हैं, भारतीय जनजाति समस्याओं के कारण की विवेचना कीजिए। 8 नंबर में दोस्तों सवाल पूछा गया है, यानी यहाँ पे जो जनजाति मैंने चैप्टर टॉपिक बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 8 नंबर में सवाल दोस्तों पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जाति से संबंधित एक सवाल और पूछा गया है। ये जाति टॉपिक जो मैंने बताया है, जाति को परिभाषित करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पूछा गया है, तो काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला जो टॉपिक दोस्तों यहाँ पे सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियाँ, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। 2022 में भी आपको दिखाऊंगा कि पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता है, ठीक है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद की समस्या है, राष्ट्रवाद है और धर्मनिरपेक्ष है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनते हैं, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। आगे मैं दोस्तों आपको टॉपिक भी तैयार करूंगा, तो बने रहिए चैनल के साथ में, पूरी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये राष्ट्रवाद है और यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद 3 नंबर में सवाल यहाँ पे पूछा गया है और आपको दिखा दे रहे हैं। आगे यहाँ पे दे सकते हैं क्षेत्रवाद, यहाँ पे भी क्षेत्रवाद के बारे में सवाल पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे और आपको भी आगे और दिखा दे रहे हैं जो सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों सांप्रदायिकता से यहाँ पे देखिए संप्रदाय, भारत में संप्रदायवाद के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट इतना खास तो नहीं है, लेकिन सवाल भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन में सांस्कृतिकरण और सामाजिक सुधार का आंदोलन, ये दोनों टॉपिक है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इससे ज़्यादा सवाल तो नहीं बनते, इसलिए चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय लोकतंत्र की कहानी। लोकतंत्र की कहानी से पंचायती राज से आपसे सवाल पूछ सकता है और यहाँ पे राजनीतिक दल दबाव समूह से यहाँ पे सवाल बने हैं और पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उतना कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इससे सवाल बनते हैं, उदारीकरण है, भूमि सुधार है, हरित क्रांति है और भूमंडलीकरण है। चैप्टर है ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास से सवाल दोस्तों उदारीकरण के बारे में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उदारीकरण के बारे में यहाँ पूछा गया, 3 नंबर में सवाल पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों समाजशास्त्र का लास्ट टॉपिक यह है सामाजिक आंदोलन, सवाल पक्का बनते हैं, ध्यान रखेंगे इसे। जाति आधारित आंदोलन, दहेज प्रथा पर आधारित आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन और जनजाति आंदोलन, महिला आंदोलन से दोस्तों सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों। पूरी की पूरी मैंने आपके सामने पूरी डायग्राम दे सकते हैं, पूरा जो है ये मैंने बता दिया है और इसका ये फर्स्ट पेज है और दोस्तों ये फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज मैंने दोनों को बता दिया है। बस अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो गारंटी दोस्तों आपका 100% गारंटी है कि आपका 90 प्लस दोस्तों आ जाएगा। मैं आपको आगे टॉपिक लेकर आऊँ कैसे आप इसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।